हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जो आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में सिर्फ बने रहेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बारीकी से समझाएंगे, लिख चुके हैं आंसर भी और क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है कि भूकंप से बचने का, ठीक है, यानी बचाव के किन्हीं 3 उपाय बताना है कि जब भूकंप आएगा तो बचने का 3 उपाय क्या है, कैसे आप भूकंप से बच सकते हैं। तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि आखिर भूकंप होता क्या है। ठीक है, अब भूकंप होता है, जब जान जाएंगे तब तो बचने का उपाय ढूंढेंगे। तो फ्रेंड्स, भूकंप मतलब होता है कि धरती में हलचल, धरती को हिलना कांपना, ये क्या होता है, भूकंप होता है। तो देखिए, किताबी भाषा के रूप में, ठीक है, डायरेक्ट अपनी भाषा में तो समझ गए कि धरती हिलती डोलती है, उसी को क्या कहते हैं, भूकंप। लेकिन किताबी भाषा के रूप में भी जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है कि धरती में उत्पन्न ऊर्जा, धरती में क्या ऊर्जा मतलब समझ गए, एनर्जी। ठीक है, तो धरती में उत्पन्न ऊर्जा, तरंग, चट्टानों में कंपन, ठीक है, बड़े बड़े चट्टान होते हैं उसमें क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है। इसी कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है, स्थल मतलब धरती पे होता है, ऊपरी सतह पर होता है, तो उसे ही भूकंप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा, भूकंप क्या है, तो एक प्राकृतिक आपदा है जो बार बार एग्जाम में आता है। इसमें जान माल दोनों की क्षति होती है, यानी दोनों की हानि होती है। जान माल कहने को बड़े बड़े बिल्डिंग हो जाते हैं, ढह जाते हैं, है ना, जानवर लोग मर जाते हैं, इंसान जीव जंतु मर जाते हैं, बहुत तरह के जान माल पूरे की पूरी क्या होती है, क्षति होती है। अब ये निर्भर करता है कि भूकंप कितना तेजी से आया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो है यहाँ पे समझेंगे कि भारत में लगभग दरभंगा जो है ना, कहाँ पड़ता है दरभंगा, बिहार में, लातूर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, भुज यानी जो गुजरात में पड़ता है, भयंकर भूकंप आए थे। कहाँ कहाँ, तो भारत में दरभंगा में, लातूर में, और भुज यानी गुजरात में भयंकर भूकंप आए थे। भूकंप से बचाव के 3 उपाय इस प्रकार है। अब मेरा फाइनली आंसर है फ्रेंड्स कि आखिर 3 उपाय क्या क्या है जिससे हम भूकंप से बच सकते हैं। तो भूकंप से बचना है तो पहला, सबसे पहले कि भूकंप रोधी भवन का निर्माण कर। आइए, भूकंप रोधी भवन क्या होता है, तो कहने का मतलब कि जब घर बनाया जाता है तो उसमें क्या लगा दिया जाता है, पिलर दे दिया जाता है, विशाल पिलर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पिलर जो होते हैं, और घर हल्का फुल्का हिलता भी है तो ये गिरने से क्या हो जाता है, बच जाता है। तो सबसे पहला उपाय है कि भूकंप रोधी भवन का निर्माण करके। दूसरा फ्रेंड्स, कि भूकंप के पूर्वानुमान, जैसे भूकंप आता है तो आज वैज्ञानिक इतना बढ़ चुका है कि पहले ही पता कर लिया जाता है कि कुछ इतना दिन में इतना बजे भूकंप आने वाला है। तो भूकंप के पूर्वानुमान पर सक्रिय प्रदर्शन द्वारा, सक्रियता प्रदर्शन द्वारा कहने का मतलब कि टीवी पे भी दिखाया जा सकता है, या आप जानते होंगे कि भूकंप आने से पहले जो जानवर होते हैं उनमें कई प्रकार की प्राकृतिक उनके अंदर क्षमता दिया गया है, जिससे जानवरों का अनुमान हो जाता है, वो चिल्लाने लगते हैं, पक्षियों चिल्लाने लगती है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकृति घटना होने वाली है, भूकंप आने वाला है। ठीक है, तो भूकंप के पूर्वानुमान पर सक्रियता प्रदर्शित द्वारा। दूसरा, तो ऐसे स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे भूकंप आना तो घर से बाहर निकल जाएंगे, खुले मैदान में चले जाएंगे, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं भूकंप से। अगला है सरकारी एवं गैर सरकारी, जैसे सरकारी हो गया और गैर सरकारी मतलब प्राइवेट, तो सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेकर के। ऐसे स्थिति में जहाँ पे जैसे पहाड़ के नज़दीक में जिनका घर है, तो ऐसे स्थान में उन लोग को क्या लगाया जाता है, खुले स्थान पर ले जाया जाता है, उनको बचाव राहत का कार्य किया जाता है। ये पहले ही से चेक कर दिया जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो इस प्रकार जो है कि भूकंप रोधी घर बना करके आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, भूकंप से बच सकते हैं। भूकंप आने से पहले सूचना प्रदर्शित कर दिया जाता है, टीवी पे हो गया, मोबाइल पे हो गया, अनेक प्रकार के दूरदर्शन दिखा दिए जाते हैं, जिससे सजग होकर के आप भूकंप से बच सकते हैं। फिर है सरकारी और गैर सरकारी संगठन। ठीक है, आज बहुत सारे संगठन बने हुए हैं जो जन कल्याण में लगे हुए हैं, लोगों को बचाव राहत का कार्य करते हैं, तो उनसे संगठनों का सहारा लेकर के भूकंप से बचा जा सकता है। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स, भूकंप से बचने के लिए आप उपाय जान चुके होंगे और ये आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को बार बार चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं।